नमस्कार, मैं हूं अंशिता। सीएए ने अमेरिका और भारत के बीच दूरियां ला दी। अमेरिका ने मोदी सरकार को दो टूक जवाब देते हुए कह दिया है कि चाहे कितने भी करीब क्यों ना हो, हम सिद्धांतों को नहीं छोड़ सकते। मतलब अमेरिका ने समझा दिया है कि सीएए पर अमेरिका किसी कीमत पर भारत का साथ नहीं देगा, ना ही उसके इस फैसले की सराहना करेगा। अब सीएए लागू करके भले ही मोदी सरकार लोकसभा चुनाव में फायदे की उम्मीद कर रही है, तारीफें लूटने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसका यह फैसला अमेरिका को जरा भी रास नहीं आया है और वो लगातार इसका विरोध कर रहा है। अब इसी बीच अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी ने भी कह दिया कि उनका देश अपने सिद्धांतों को नहीं छोड़ सकता है। केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून के लिए 11 मार्च को अधिसूचना जारी की थी। इसके अगले ही दिन से अमेरिका इसके खिलाफ आपत्ति दर्ज कर रहा है। अमेरिका के विदेश विभाग के बाद अब भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी ने भी सीएए का विरोध करते हुए कहा कि उनका देश अपने सिद्धांतों को नहीं छोड़ सकता। एरिक गारसेटी ने कहा कि धार्मिक स्वतंत्रता और समानता का सिद्धांत लोकतंत्र की आधारशिला है। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में बोलते हुए भारत में अमेरिकी राजदूत ने कहा कि संबंध चाहे जितने करीबी हों, लेकिन सिद्धांतों को नहीं छोड़ा जा सकता। उन्होंने कहा कि आप अपने सिद्धांतों को नहीं छोड़ सकते, चाहे आप दोस्तों के कितने भी करीब क्यों ना हो या चाहे आपका सबसे बड़ा दुश्मन ही क्यों ना हो, आप अपने सिद्धांतों के लिए हमेशा खड़े होते हैं। गारसेटी ने आगे कहा कि हमारा लोकतंत्र परफेक्ट नहीं है, इसलिए हम आपको भी ऐसा करने के लिए आमंत्रित करते हैं। ये एक तरफा रास्ता नहीं है। एरिक गारसेटी की टिप्पणी उस दिन आई है जब विदेश मंत्रालय ने सीएए पर अमेरिकी विदेश विभाग के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जो लोग भारत की बहुलवादी परंपराओं को नहीं समझते हैं, उनके लिए बेहतर होगा कि वो ज्ञान देने का प्रयास ना करें। दरअसल इससे पहले अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने अपने दैनिक संवाददाता सम्मेलन में कहा था कि हम 11 मार्च को जारी की गई नागरिकता संशोधन अधिनियम की अधिसूचना को लेकर चिंतित हैं। मिलर ने एक सवाल के जवाब में कहा था कि हम इस बात पर निकटता से नजर रख रहे हैं कि इस अधिनियम को कैसे लागू किया जाएगा। धार्मिक स्वतंत्रता का सम्मान और सभी समुदायों के साथ कानून के तहत समान व्यवहार मौलिक लोकतांत्रिक सिद्धांत है। संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका ने नागरिकता संशोधन कानून को लेकर चिंता जाहिर की है। यही नहीं, संयुक्त राष्ट्र ने सीएए को भेदभावपूर्ण बताया है, जबकि अमेरिका का कहना है कि वो इस मामले पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने कहा कि हम सीएए की अधिसूचना को लेकर परेशान हैं। पूरे मामले को लेकर हम गहनता से विश्लेषण कर रहे हैं कि वहां इसे लागू कैसे किया जाएगा। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने आगे कहा कि धार्मिक आजादी को सम्मान और सभी समुदायों के लिए कानून के तहत समान व्यवहार लागू करना मूलभूत लोकतांत्रिक सिद्धांत है। यही नहीं, भारत में लागू किए गए सीएए कानून की मानवाधिकार कार्यकर्ता और उनसे जुड़ी संस्थाएं भी अपना निशाना बना रही हैं। ह्यूमन राइट वॉच और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने सीएए को मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव के रूप में दिखाया है। हालांकि भारत सरकार ने अमेरिका को जवाब दिया। विदेश मंत्रालय ने साप्ताहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यह देश का आंतरिक मामला है और यह भारत की समावेशी संस्कृति और मानवाधिकार के प्रति भारत की प्रतिबद्धता के तहत है। भारत ने यह भी कहा है कि जो लोग भारत की बहुलतावाद की संस्कृति को नहीं समझते हैं, उन्हें इस बारे में लेक्चर देने की जरूरत नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि यह कानून 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले भारत आने वाले अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के प्रताड़ित लोगों को सुरक्षा प्रदान करता है। सीएए नागरिकता देने के बारे में है, ना कि नागरिकता लेने के बारे में। इसे जरूर रेखांकित कर लेना चाहिए। ये कानून मानवीय सम्मान और मानवाधिकार के लिए है। उन्होंने आगे कहा कि वैसे लोग जो भारत की बहुलता और आजादी के बाद के भारत के इतिहास के बारे में जिनकी समझ नहीं है, अच्छा है कि वो इन सब के बारे में बयान ना दें। भारत ने जिस इरादे से इस कदम को उठाया है, उसके लिए भारत के सहयोगियों और शुभचिंतकों को इस देश का स्वागत करना चाहिए। उन्होंने अमेरिका के बयान को गैर जरूरी और गलत बताया। भारत सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लागू किया, जिससे 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के गैर मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता देने का मार्ग प्रशस्त हो गया। सरकार ने यह भी कहा है कि सीएए पर भारतीय मुसलमानों को किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस कानून का भारतीय मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है और उनके पास अपने समकक्ष हिंदू भारतीय नागरिकों के समान अधिकार हैं। भारत सरकार ने कहा है कि सीएए का मकसद नागरिकता देना है और इसकी वजह से देश का कोई नागरिक अपनी नागरिकता नहीं खोएगा।
आपको बता दें कि सीएए का विरोध तो देश में भी हो रहा है। यहां तक कि एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी तो सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गए। कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए उन्होंने सीएए पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने की मांग की है। इस दौरान ओवैसी ने एनआरसी का मुद्दा भी उठाया। ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि सीएए का एनआरसी के साथ गलत गठजोड़ है। एनआरसी के जरिए भारतीय मुसलमानों को निशाना बनाने की कोशिश। अब यहां गौर करने वाली बात यह है कि सीएए को लेकर जो बातें भारत में उठाई जा रही हैं, वही चिंता अमेरिका ने भी दिखाई है। लेकिन मोदी सरकार ने अमेरिका के बयानों पर गौर करने के बजाय उसे उल्टा जवाब दे दिया। अब मोदी सरकार के इस कदम के बाद जानकारों का दावा है कि कहीं सीएए के चलते भारत और अमेरिका के रिश्तों में खटास ना पड़ जाए। इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है, यूट्यूब पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, व्हाट्सएप पर फॉलो कीजिए। हमें बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं, ये भी जरूर बताइए। ट्विटर हैंडल है article19_India, इसे भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।